लाठीचार्ज करना पड़ी। जावेद जी, तो ये जावेद जी, अभी आप तौकीर रजा की बात बता रहे थे कि जो तौकीर रजा ने जो बयान दिया था, आगे उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले तौकीर रजा की बयान सुन लेते हैं एक बार कि उन्होंने आखिर कहा क्या था। सुनिए जरा तौकीर रजा का बयान। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के ज़रिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों। अगर तौकीर रजा के बयान के बाद सारी भीड़ नमाज के बाद प्रदर्शन करने गई थी जावेद जी, तो क्या आखिर पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी? इसके बारे में बताइए कि आखिर प्रदर्शन किया जा रहा था और नमाज पढ़ने के बाद सारी जो ग्राउंड पे जाना था, सारी भीड़ ग्राउंड की तरफ जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे पथराव किया गया और अभी ये भी पता चला कि गोलीबारी की भी बात सामने आ रही थी और पथराव हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को भगाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। तो क्या सच्चाई है, क्यों लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को? देखिए, ऐसा है कि जब धारा 163 इम्पोर्ट है तो उसमें किसी तरीके की कोई परमिशन तो दी गई थी इस तरह के आयोजन को। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके पास परमिशन नहीं थी तो प्रशासन फ्री था अपनी कार्रवाई करने के लिए। और रहा सवाल भीड़ का, जब भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने सही टाइम पर जो था वो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करा। अगर ये भीड़ सिविल लाइंस के, क्योंकि आधा किलोमीटर भी एरिया नहीं है सिविल लाइंस का और सब व्यापारिक प्रतिष्ठान है, अगर वहां पर भीड़ जाती और वहां पर अगर खदेड़ी जाती तो व्यापारियों का भी नुकसान होता। आपको पता है कि भीड़ उग्र थी और कुछ भी कर सकती थी। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने जहां इकट्ठा हुई थी वहीं पर लाठीचार्ज करके उनको गलियों में भगा दिया ताकि ये दोबारा से ना इकट्ठा हो पाए और जो है स्थिति शहर की कंट्रोल हो सके। तो सबसे पहले तो पुलिस ने ये करा और जब 163 लागू है तो पुलिस को तो फ्री है अपनी कार्रवाई करने के लिए। ये भी जावेद जी, ये भी बताई जा रही है कि इस जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें भीड़ तो घायल हुई है। भीड़ में कई लोग थे जो घायल हुए हैं पुलिस की लाठीचार्ज में, लेकिन ये भी खबर है कि पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए हैं इस पथराव में। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, पथराव में एक वीडियो आया है जिसमें एक छोटा बच्चा है, ऐसे करीब 7-8-10 साल का हो रहा होगा, तो उसके भी खून वगैरह निकल रहा है। लेकिन वो वीडियो किस मोहल्ले का है, किस जगह का है, ये चीज की जो है वो अभी जांच नहीं हो पाई है। अच्छा, रहा सवाल पुलिस वालों का, तो आपको ये पता है कि जब भगदड़ मचती है तो कैजुअलिटी तो दोनों तरफ से होती है, चाहे वो पुलिस के चोट लगी हो या पब्लिक के लगी हो, क्योंकि भाई एक इंसान जो है वो कंट्रोल कर रहा है उसको, उनके एक्शन को, और जो रिएक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो होता है। तो इसमें इतने कोई घायल नहीं है पुलिस वाले कर्मी, लेकिन हाँ घायल हुए होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ तुफैल मौजूद हैं। तुफैल भी इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। तुफैल जी, ये सवाल है कि जब जुमे की नमाज हुई, जुमे की नमाज पढ़ी गई और सारे नमाजी नमाज पढ़कर वापस चले गए, उसके बाद से कुछ गुट कह सकते हैं, कुछ लोग आए थे जो पथराव करना शुरू किए और जिसके बाद से माहौल खराब वहाँ का हो गया था। क्या खबर है इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सही कहा इमरान की, जिस तरीके से पुलिस का भी बयान सामने आया, बाकायदा आईजी जी ने जो वो साफ तौर पर कह दिया कि भाई किस तरीके जो है ये हालात हुए। पुलिस का कहना है साफ तौर पर कि भाई 95% लोग जो है वो अच्छे से नमाज पढ़ के
चले गए थे। इसी बीच जो है वो कुछ उपद्रवी आते हैं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, आई लव मोहम्मद का तख्ती उनके हाथ में रहता है और फिर वहां से जो है वो धीरे धीरे जो वो हंगामा जो है वो देखते देखते बवाल में तब्दील हो जाता है। और जिस तरीके से बवाल में तब्दील हुआ है इमरान, ये वाकई में सोचने वाली बात है, जिसका आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे बच्चों ने जो वो पथराव कर दिया है। हमारे संवाददाता जावेद भी जो है उसका जिक्र कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है, ये वाकई में काफी हैरान करने वाली तस्वीर है, ये काफी चिंता करने वाली तस्वीर है। हालांकि इसमें जो है वो 10 से ज्यादा जो है कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, वहीं कई जो है वो पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। अभी सटीक आंकड़ा चूंकि धीरे धीरे अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएगी, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अब धीरे धीरे जो है वो सीसीटीवी के जरिए जो है उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की है, बरेली के अमन और चैन को जो है तोड़ने की कोशिश की है। उन लोगों को बाकायदा पहचान किया जा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हमने लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उसमें जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बारी है। लगातार जो है वो पुलिस की कई टुकड़ियां जो है वो जगह जगह जहां पर जो है इस तरीके का बवाल और हिंसा जहां जहां हुआ है वहां पर इमरान आपको बता दी, आपसे थोड़ी देर पहले की खबर है कि लगातार जो वो पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और लगातार जो वहां पर गश्ती कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो है उपद्रवी जो है नमाज के बाद, चूंकि आपको पता होगा कि रात में भी नमाज होती है, तो रात की नमाज के बाद जो है कोई प्लानिंग ना कर पाए, इसलिए जो है लगातार उन जगहों पर जो है अब लगातार गश्ती भी कर रही है। जी बिल्कुल, हम सीधे बरेली से जान लेते हैं, जावेद जी से हम जान लेते हैं कि बरेली के क्या हाल है अभी इस वक्त, क्या वहाँ पे कैसे हालात बने हुए हैं। जावेद जी, अभी बरेली में दिन भर तो दोपहर भर जो पथराव हुआ, जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पूरा दिन भर हंगामा बवाल मचा ही मचा, लेकिन अभी इस वक्त शाम ढलने के बाद वहाँ की कैसी स्थिति है बरेली की? देखिए, जो है एक तरीके से ये कहेंगे कि पुलिस की सख्ती ऐसी है कि लगभग जो है एक कर्फ्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो बन रहे हैं। मतलब कर्फ्यू नहीं है लेकिन पुलिस मौजूद है कि लोग जो है अपने बस ऑफिस से या अपने काम निपटा के सीधा अपने घर की रास्ता पकड़ रहे हैं, जबकि मेन चौराहों पे जो है इन्होंने बारकेडिंग लगा के एक रास्ता बंद कर दिया है और रास्तों पे पूरी पुलिस के जो है वाहन खड़े हुए हैं और जो है बस के सिर्फ बरेली नहीं, आसपास के जिलों से भी पुलिस भारी संख्या में बुलाई गई है। और अभी जो है सबसे मेन जो बात है वो ये देखी जाएगी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि तौकीर रजा खां को, मौलाना तौकीर रजा खां को जो है अभी हाउस अरेस्ट में नजरबंद करके रखा हुआ है, जबकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर अब जो ये देखना होगा कि आगे पुलिस क्या इस पे एक्शन लेती है, क्या FIR करती है, कौन कौन सी धाराएं लगाती है। और जो एक बात और हमारे सूत्रों से पता चल रही है कि दरगाह आला हजरत के जिम्मेदार हैं सुभानी मियां, तो उन्होंने जो है शायद पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है कि 2 घंटे में हमारे आदमी छोड़ दिए जाएं, नहीं तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। ये चीज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और अब देखना यह है कि सबसे पहले पुलिस को इसमें बहुत सोच समझ के और फूक फूक के कदम रखना होगा कि अगर वो मौलाना तौकीर रजा खां को गिरफ्तार करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी उन्हें क्या तैयारी है उससे निपटने के लिए और क्या हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर और काफी सोच समझ के जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब रात हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। और जो है अगर कोई बवाल होता है शहर में तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्या होगा, तो पुलिस को बहुत सोच समझकर प्रशासन जो है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है, एकदम कोई हड़बड़ाहट में जो है कोई वो एक्शन नहीं ले। जावेद जी, अभी इस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी की जो बयान आया है, उन्होंने बाइट दिया है, पहले वो सुन लेते हैं कि पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले को लेकर। सुनाइए जरा बाइट। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, SSP, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी
जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जाएगी। जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? पुलिस से कितने पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों